हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 14 देख रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज के इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 14.2 का जो है सवाल नंबर जो है आपको 6 बताने वाले हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है। इसमें कहा कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। कहा सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का जो है हमको बहुलक ज्ञात करना है। यानी सवाल नंबर 6 जो दिया है, इसका जो आंकड़ा ये सब दिया हुआ है, इसमें हमको बहुलक ज्ञात करना है। ये आपको कारों की संख्या दिया हुआ है और ये जो है बारंबारता दिया हुआ है। इसका हम बहुलक निकालेंगे। चलिए आइए इसका हम बहुलक निकालते हैं। तो हॉल इसका हम लिखते हैं। हॉल में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है कारों की संख्या, इसको हम लिख लेंगे। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कारों की संख्या, ये आपको हॉल में लिखेंगे। पहले हम कारों की संख्या लिख लेंगे, फिर इसके बाद हम बारंबारता लिखेंगे। ये होगा बारंबारता, ये हो जाएगा बारंबारता। जो दिया हुआ है उस दिए हुए सवाल को हम हॉल में लिख दिए। ये जो हम सारणी के रूप में दिया है तो हम सारणी के रूप में लिख लिए। अब कारों की जो संख्या दिया हुआ है 0 से 10 दिया है, 0 से 10 दिया और इसका बारंबारता जो है 7 है तो 7 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 10 से जो है 20 है, इसका बारंबारता 14 है तो यहाँ पे हम 14 लिख लेंगे। 20 से फिर 30 दिया है, 20 से 30 लिख लेंगे, इसका बारंबारता 13 है तो हम यहाँ पे 13 लिख लेंगे। फिर 30 से 40 है, 30 से 40 लिखेंगे, इसका बारंबारता 12 है तो यहाँ से हम 12 लिख लेंगे। फिर 40 से 50 है और इसका बारंबारता जो है 20 है तो हम 20 लिख लेंगे। फिर इसके बाद 50 से जो है 60 है और इसका जो बारंबारता 11 है तो यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे। 60 से जो है 70 है और इसका जो बारंबारता है 15 है तो हम 15 लिख लेंगे। फिर 70 से जो है 80 है और इसका बारंबारता जो है 8 है तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। यानी यहाँ पे जो है हम कारों की संख्या लिख लिए और बारंबारता लिख लिए। ये आपके सवाल में दिया हुआ है, यहां से हम लिख लिए। अब हमको चाहेगा बहुलक वर्ग। हमको बहुलक ज्ञात करने के लिए जो है सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग चाहेगा। तो बहुलक वर्ग कैसे मिलेगा? बारंबारता का सबसे बड़ा मान देखेंगे, बारंबारता का सबसे बड़ा मान देखेंगे और उस बारंबारता का सबसे जो बड़ा मान होगा उसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वो उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। इस बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा कौन है? तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा 20 है। इस बारंबारता में सबसे बड़ा 20 है तो इसका बहुलक वर्ग जो होगा इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है 40 से 50, इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है 40 से 50 जो है ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा, कितना होगा? तो 40 से जो है 50 होगा तो हम 40 से 50 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम L का मान लिखेंगे। L का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा 40 है और 50 जो है उच्च सीमा है, तो L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा तो यहाँ पे निम्न सीमा 40 हो जाएगा। और H होता है, H का मतलब बहुलक वर्ग की माप होता है, अंतराल होता है। कितना का अंतराल दिया है इसमें? तो 40 से 50 में 10 का अंतराल दिया है, इसीलिए यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। अब हमको चाहेगा F1 चाहेगा, F0 चाहेगा और F2 चाहेगा। तो ये देखिए F1 और F0 और F2 खोजने के लिए इसका जो वर्ग अंतराल आया हुआ है, ये जो है आपको F1 का मान होगा 20 और F1 है तो 1 के पहले आता है 0 तो F0 हो जाएगा और यहाँ पे F1 के बाद 2 आता है तो F2 का मान हो जाएगा। यहाँ पे F1 का मान 20 होगा और F0 का मान 12 होगा और F2 का मान 11 होगा। तो यहाँ पे हम F1 का मान 20 लिख लेंगे और F0 का मान लिखना है, F0 का मान लिखना है तो 12 होगा और F2 का मान लिखना है 11 होगा। यहां से जो है
हम इन सबको लिख लेंगे। अब हम बहुलक लिखते हैं, इसलिए बहुलक बराबर हमको बहुलक ज्ञात करना है, इसलिए हम बहुलक का हम सूत्र लिखेंगे। L प्लस होता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H होता है। तो ये हम लिख लेंगे, बहुलक का सूत्र हो गया। अब हम सभी मान को इसमें रखते हैं। यहाँ पे L है तो L का मान देखिए 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे प्लस, इसके बाद F1 है तो F1 का मान जो है 20 है, तो 20 रखेंगे माइनस F0 का मान 12 है तो हम 12 रखेंगे और बटा में 2 गुणे 20 माइनस F0 का मान 12 माइनस F2 का मान 11 है यहाँ पे हम 11 लिखेंगे और गुणे H है, H का जो मान है 10 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे। इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये जो है यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो ये जो है 40 और प्लस हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 20 में से 12 घटाइए, 20 में से 12 घटेगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे बटा में ये 20 गुना के 40 होगा, 40 और माइनस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह होता है माइनस का, तो इसको माइनस लिखिए और जोड़िए, ये होगा 23 हो जाएगा, 12 और 11 जोड़िएगा तो 23 होगा, तो हम 23 लिख लेंगे और गुणे इसका जो है H है, H का मान यहाँ पे 10 है तो 10 लिख लेंगे, यानी ये आ जाएगा 40 प्लस 8 बटा में जो है ये घटेगा 10 में से, यहाँ पे 3 घटेगा तो 7 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 17 होगा और गुणे यहाँ पे 10 होगा। अब 10 का हम क्या करेंगे कि इस 8 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 80 बटा में जो है 17 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा, यानी 40 और प्लस इसका जो भागा दीजिएगा 80 बटा में 17 है, इसका भाग 4 दशमलव ये आएगा 705, इसका भाग दीजिएगा तो 4.705 आगे और 8 आएगा, तो यहाँ पे जो है ये आ गया, इसको 40 और 4 जोड़िए, 40 और 4 जोड़िए 44 जो है 70 जो है 5 जो है, इस सवाल नंबर जो है 6 का जो है ये आंसर हो जाएगा।